नमस्कार साथियों। देशभक्ति के भावों से भरी हुई हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें न जीवन न रवानी है। जो बहता हो परवश होकर, जो बहता हो परवश होकर, वह खून नहीं वह पानी है। वह खून नहीं वह पानी है। मित्रों, आज मैं आपको हिंदी नाटक और एकांकी विधा के सशक्त हस्ताक्षर जगदीश चंद्र जी माथुर के द्वारा लिखी हुई देशभक्ति के भावों से भरी हुई ऐतिहासिक एकांकी भोर का तारा सुना रहा हूं। जगदीश चंद्र जी माथुर का जन्म 1917 ईस्वी में खुर्जा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। अखिल भारतीय आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल पद पर कार्यरत रहते हुए इन्होंने हिंदी भाषा की लोकप्रियता को बढ़ाने तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके द्वारा लिखी हुई प्रमुख कृतियों के नाम हैं भोर का तारा, ओ मेरे सपने, दशरथ नंदन, कोणार्क, शारदिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना जाना। इनका देहांत 1978 ईस्वी में हुआ। उनके द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध एकांकी है भोर का तारा। इस एकांकी की रचना गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक फलक पर की गई है। एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है। गुप्त साम्राज्य के शासक शकंद गुप्त के उज्जैनी दरबार में एक कवि रहा करता था जिसका नाम था शेखर। उसी दरबार के मंत्री देवदत्त की बहन छाया कवि शेखर की पत्नी और प्रेयसी थी। उसने अपनी पत्नी की प्रेरणा से प्रभावित होकर एक श्रृंगारिक, मधुर और सरस काव्य ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था भोर का तारा। उस काव्य ग्रंथ को छाया अपने प्रेम का प्रतीक समझती और उसे देखकर बहुत खुश होती। उसी समय गुप्त साम्राज्य के एक वरिष्ठ कर्मचारी और शेखर के मित्र माधव ने आकर उन्हें सूचना दी कि तक्षशिला के क्षत्रप वीरभद्र के विद्रोह का दमन करते हुए छाया के भाई देवदत्त वीर गति को प्राप्त हो गए हैं तथा पश्चिमोत्तर दिशा से हूणों ने देश पर आक्रमण कर दिया है। माधव शेखर से देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण कविता लिखने का आग्रह करता है ताकि देश के लोगों में सोया हुआ पौरुष जाग उठे। कवि शेखर अपने मित्र माधव के वक्तव्य से प्रभावित होकर अपने काव्य ग्रंथ भोर का तारा को जला देता है और राष्ट्रीय भावों का उद्वेलन करने वाली कविता लिखने लगता है। यह एकांकी हमें संदेश देती है कि शांति के क्षणों में प्रेम और श्रृंगार का काव्य लिखने वाला कवि जब देश पर संकट आता है तो भैरव राग गाने लगता है। यही इस एकांकी के अंदर उद्घाटित किया गया है। एकांकी सुनने के लिए धन्यवाद साथियों।